गाय, एक रहस्यमय पत्थर और जंगल के बीचों बीच बहती दूध की वो धारा जिसने गोवा के एक गुमनाम गांव को नागेश की नगरी बना दिया। सदियों पहले शमी के वनों में जो शिवलिंग एक चरवाहे ने खोजा था, वो आज गोवा की आध्यात्मिक आत्मा है। आज हम आपको उस स्वयंभू नागेशी मंदिर के सफर पर लेकर चलेंगे, जिसकी कहानी लोकगीतों से शुरू होकर विज्ञान की बेजोड़ नक्काशी तक पहुंचती है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान खुद प्रकट हुए, एक ऐसा मंदिर जिसने 450 साल के दमनकारी पुर्तगाली शासन को न केवल देखा, बल्कि उसे मात देकर आज भी अपने मूल स्थान पर अडिग खड़ा है। वो मंदिर जहां के जलकुंड में भगवान का प्रतिबिंब दिखाई देता है और जिसकी दीवारों पर लिखी है कोंकणी भाषा की सबसे पुरानी दास्तान। इस मंदिर की कहानी शुरू होती है एक चमत्कार से। स्थानीय लोक कथाओं और नागव्य महात्म्यों के अनुसार प्राचीन काल में ये पूरा इलाका शमी के घने जंगलों से घिरा हुआ था। कहते हैं एक चरवाहे ने देखा कि उसकी एक गाय हर रोज जंगल के एक खास पत्थर पर जाकर अपना दूध स्वतः प्रवाहित कर देती है। जब ग्रामीणों ने उस जगह की खुदाई की तो वहां से निकला एक भव्य शिवलिंग, जिसे स्वयंभू माना गया, यानी वो जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। भगवान शिव का ये रूप नागेश कहलाया, यानी सर्पों के स्वामी। आज भी स्थानीय लोग इसे अपनी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि ठोस ऐतिहासिक सबूतों पर टिका मंदिर है। गोवा के ज्यादातर मंदिरों को पुर्तगालियों के डर से विस्थापित किया गया, लेकिन नागेशी मंदिर अपनी जगह से कभी नहीं हटा। पुरातत्वविदों को यहाँ 7वीं और 8वीं शताब्दी की उमा महेश और गणेश की प्रतिमाएं मिली हैं, जो बताती हैं कि ये स्थान कम से कम 1300 साल पुराना है। मंदिर के प्रांगण में एक पत्थर का शिलालेख लगा है, जो साल 1413 का है। ये विजयनगर साम्राज्य के राजा वीर प्रताप देवराय के समय का है, जिसमें माई शेणवी द्वारा मंदिर को भूमि दान देने का जिक्र है। दिलचस्प बात यह है कि यह शिलालेख कोंकणी भाषा के प्रारंभिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज माना जाता है। अब बात करते हैं उस इंजीनियरिंग की जो आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर सकती है। मंदिर के सामने एक विशाल जलकुंड है, जिसे नागेशी ताली कहते हैं। इस कुंड की बनावट ऐसी है कि अगर आप एक खास बिंदु पर खड़े होकर पानी में देखें तो आपको गर्भगृह के भीतर रखे शिवलिंग और वहां जलते दीपों का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा। सिर्फ यही नहीं, यहाँ की दीवारों पर आपको मिलेगी कावी कला। ये कोंकण की वो लुप्त होती कला है जिसमें लाल मिट्टी को समुद्री सीपी के चूने के साथ मिलाकर नक्काशी की जाती है। मंदिर के लकड़ी के खंभों पर रामायण और महाभारत के दृश्यों को इतनी बारीकी से उकेरा गया है कि ये किसी जीवंत म्यूजियम जैसा एहसास करवाते हैं। गोवा के इतिहास का सबसे बड़ा सवाल, जब पुर्तगाली एक एक कर मंदिरों को तोड़ रहे थे तो नागेशी मंदिर कैसे बच गया? इसका जवाब छिपा है फोंडा की भौगोलिक स्थिति में। उस दौर में फोंडा या अंत्रुज महल पुर्तगालियों के सीधे नियंत्रण में नहीं था, बल्कि यहाँ मराठा और सुंडा राजाओं का प्रभाव था। यही वजह है कि ये मंदिर इंक्विजिनेशन की आग से सुरक्षित रहा और साल्सेट से विस्थापित होकर आई देवी महालक्ष्मी को भी इसी परिसर में शरण मिली। आज भी यहाँ मूल पत्थर की मूर्ति और कोलवा से लाई गई धातु की मूर्ति, दोनों की पूजा एक साथ होती है। नागेशी मंदिर केवल पत्थरों का इमारत नहीं है, ये गोवा की उस पहचान का हिस्सा है जो कभी नहीं झुका। हर साल कार्तिक पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा पर जब हजारों भक्त यहाँ जुटते हैं और 5 मंजिला दीप स्तंभ रोशनी से जगमगाता है, तो एहसास होता है कि परंपराएं वक्त से कितनी ज्यादा ताकतवर होती हैं। अगर आप गोवा जा रहे हैं तो इन शोर शराबों वाली गलियों से निकलकर एक बार बांदोड़ा के इस शांत और रहस्यमय मंदिर में दर्शन जरूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ भगवान नहीं, यहाँ गोवा का गौरवशाली इतिहास बसता है।